हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू द नोटबुक प्लस। चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। आप और मैं हम दोनों जानते हैं कि कोई भी इंसान अकेले नहीं रह सकता। हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है टू लिव इन ग्रुप्स। हम ग्रुप्स में रहते हैं। क्यों ग्रुप्स में रहते हैं? बिकॉज हम अपनी ज़रूरियात को, नीड्स को, डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। दैट्स वाई वी लिव इन ग्रुप्स। बट आप मुझे बताएं दोस्तों कि कोई इंसान जो है एक पर्टिकुलर हेमलेट, विलेज या टाउन में रहता है, क्या अपने एवरीडे लाइफ में वो हर एक के साथ इंटरेक्ट कर सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है इस बिजी स्केड्यूल में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कि वो हर एक के साथ इंटरेक्ट करे। देन ये नेचुरल टेंडेंसी है उसकी कि एवरीडे लाइफ में वो जो उसके क्लोज प्रोक्सिमिटी में रहने वाले लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है, उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है, अपने लम्हे शेयर करता है, अपने ख़यालात शेयर करता है। उनके गमों में हम एक दूसरे के गमों में शरीक होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उनके त्योहारों में शरीक होने हो जाते हैं। हम उनके खुशी में, गम में शरीक होते हैं। हम उनकी मदद करते हैं या एक दूसरे की मदद करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारी ये सोशल इंटरेक्शंस रहती हैं एक दूसरे के साथ, उस क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हुए डियर फ्रेंड्स, हम सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप करते हैं। हम कॉमन आइडियाज, कॉमन इंटरेस्ट्स डेवलप कर रहे होते हैं डियर फ्रेंड्स। और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमको लगता है कि हम एक ही ग्रुप का हिस्सा है और हम में जो सिमिलर ट्रेडिशंस हैं वो डेवलप हो जाते हैं, कस्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ये करते हुए जब हम बहुत टाइम तक ये कर रहे होते हैं, एक एंटिटी का जन्म होता है। सोशियोलॉजिस्ट्स डियर फ्रेंड्स उस एंटिटी को कम्युनिटी कहते हैं। आइए मेरे साथ कुछ टाइम के लिए बने रहिए। हम सोशियोलॉजिस्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म कम्युनिटी को समझने की कोशिश करेंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपकी कम्युनिटी की कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए कम्युनिटी एंड इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर लें और आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं कि कम्युनिटी हम किसे कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, एटमोलॉजिकल मीनिंग कम्युनिटी की क्या है? कम्युनिटी दो लैटिन वर्ड से आया है। वन कॉम, दूसरा म्यूनिस। म्यूनिस से आया है। कॉम का मतलब सर्व और म्यूनिस का मतलब, सॉरी डियर फ्रेंड्स, कॉम का मतलब टुगेदर और कॉम का मतलब टू सर्व, कलेक्टिवली टू सर्व टुगेदर, विच मीन्स एक कम्युनिटी उसे कहते हैं, एटमोलॉजिकल मीनिंग ये है कि कम्युनिटी उसे कहते हैं जहां हम एक दूसरे के साथ रहते हैं टू सर्व ईच अदर। जो भी इंडिविजुअल्स या मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो एक दूसरे को सर्व कर रहे होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो अपना इंटरेस्ट भी सर्व कर रहे होते हैं, दूसरों का इंटरेस्ट भी सर्व कर रहे होते हैं। 19th सेंचुरी के एक सोशियोलॉजिस्ट हैं एफ टॉनिस साहब। इन्होंने एक किताब लिखी है, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। कम्युनिटी एंड सोसाइटी इनकी लिखी हुई एक किताब है। इसमें इन्होंने द टर्म कम्युनिटी को डिफाइन किया हुआ है। एफ टोनी साहब का मानना है कि कम्युनिटी है एक कलेक्शन या ग्रुप ऑफ पीपल है जो नेचुरली एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं या जुड़े हैं, जो नेचुरली बाय नेचर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और ये जुड़ाव इनमें इसलिए हुआ है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, साथ में एक्टिविटीज करते हैं, इनमें सोशल रिलेशनशिप्स हैं, ये कॉमन ट्रेडिशंस, कस्टम्स जो हैं इनमें हैं, यहाँ ये कॉमन कल्चर यूज करते, कॉमन कल्चर फॉलो करते हैं, वे ऑफ लाइफ फॉलो करते हैं। जब ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं एफ्टोनिस के हिसाब से और बहुत देर तक रहते हैं, सोशल इंटरेक्शंस करते हैं, एक दूसरे के साथ अवेयर होते हैं एक दूसरे के बारे में, तो ये एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं एस्टोनिस के साथ। इसी एस्टोनिस साहब को फादर ऑफ थ्योरी ऑफ कम्युनिटी भी कहा जाता है डियर फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा और समझ लेते हैं, देखते हैं कि डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट्स का व्यू पॉइंट क्या है अबाउट द टर्म कम्युनिटी। आपके के डेविस साहब कहते हैं कि एक सोसाइटी स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप है जहां में रहने वाले लोग
जो पूरी जो सोशल लाइफ है, डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स है सोसाइटी के, उस या सोशल लाइफ के वो इम्ब्रेस करते हैं, उन्हें जीते हैं, उन्हें मान के चलते हैं। एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो वो रहते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो वो रहते हैं। आपके बोगार्डिस साहब कहते हैं कि सोसाइटी एक सोशल ग्रुप है जिनमें एक डिग्री ऑफ वी फीलिंग होती है। वी फीलिंग से हमारी मुराद क्या है? सेंस ऑफ टुगेदरनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। हम एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। ये सेंस जब हम में है, हम एक दूसरे हम में कोई एक रिश्ता है, वो रिश्ता सोशल होता है, वो रिलेशनशिप सोशल रिलेशनशिप होती है। बोगार्डिस साहब कहते हैं कि वो लोग जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी या एरिया में रहते हैं, जो कॉमन अर्थ शेयर कर रहे हैं और उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। आपके मैकलवर्थ साहब कहते हैं कि सोसाइटी ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स हैं, या लोगों का एक ग्रुप है जो इनहेबिट एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये सोशियोलॉजिस्ट्स का व्यू पॉइंट है, जहां पे कुछ पॉइंट्स पे स्ट्रेस दिया गया है। किन पॉइंट्स पे स्ट्रेस दिया गया है? इन सोशियोलॉजिस्ट्स ने कम्युनिटी समझाते हुए इन्होंने कुछ पॉइंट्स को स्ट्रेस किया है। किन पॉइंट्स को थोड़ा समझते हैं। एक, जियोग्राफिकल एरिया, लोकेशन, लोकेलिटी, अर्थ, एक कॉमन अर्थ होनी चाहिए हमारी कम्युनिटी के लिए। यहां डेफिनेशंस में आप देख लें, सोशियोलॉजिस्ट का व्यू पॉइंट ये कहते हैं कि एरिया इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जो होना चाहिए एक कम्युनिटी को फॉर्म होने के लिए। देन ऑब्वियसली अगर ये कम्युनिटी है, ये ज्योग्राफिकल एरिया है, इसमें लोग रहते हैं, लोग इस ज्योग्राफिकल एरिया, इस पर्टिकुलर सर्कल में लोग होते हैं। ये इन लोगों में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, वी फीलिंग होती है दैट वी बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। हम में पर्टिकुलर रिश्ता है। ये रिश्ता कैसे डेवलप हो जाता है? बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर में मैंने कोशिश की आपको समझाने की, सोशल इंटरेक्शन से होता है। वी लिव विद द पीपल, वी शेयर कॉमन आइडियाज, we develop common ideas, we live with those particular moments of our lives with those people, we help each other, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ हर लम्हे को, अच्छे बुरे लम्हे को जीते हैं। और हम इसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज्ड वे में हर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं, जो एक सोशल ग्रुप में जो भी एक्टिविटीज होनी चाहिए वो एक्टिविटीज करते हैं। और जब हम ये सब कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली हम एक जब पर्टिकुलर ग्रुप में रहते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहते हैं, ऑब्वियसली हम इंटरडिपेंडेंट है ऑन ईच अदर। तो हम एक ग्रुप में रहते हैं। होता क्या है, इस इंटरडिपेंडेंस की वजह से हम में डिवीजन ऑफ, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में डिवीजन ऑफ लेबर आ जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर, और इस डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मुराद है कि हर एक इस कम्युनिटी का मेंबर अपना काम करता है अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। जो भी उसने प्रोफेशन चूज किया है, उस प्रोफेशन को वो निभाता है, वो काम कर लेता है। डॉक्टर अपना काम करता है, टीचर अपना काम करता है, लेबर जो है अपना काम करता है, मैसन अपना काम करता है। इससे होता क्या है कि हम अपना काम कर रहे होते हैं, उससे हम अपनी इंटरेस्ट सर्व करते हैं, प्लस हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली औरों का इंटरेस्ट भी सर्व कर रहे होते हैं, औरों को भी बेनिफिट पहुंचा देते हैं। हैविंग सेड दिस डियर फ्रेंड्स, हमें और कम्युनिटी को समझने के लिए इसके कुछ एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे। सोसाइटी के कुछ एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और क्या है वो एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स? हम आपके सोशियोलॉजिस्ट है मैकलवर एंड पेज साहब। इन्होंने बताया है कि सोसाइटी के बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो दो हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था सोशियोलॉजिस्ट का व्यू पॉइंट बताते हुए। वन इंपॉर्टेंट जो बेसिक एलिमेंट है आपकी कम्युनिटी का, वो है लोकेलिटी, विच मीन्स पीपल इन अ पर्टिकुलर सर्कल जो ये कम्युनिटी फॉर्म कर रहे होते हैं, उन्होंने वो कॉमन एक अर्थ शेयर कर रहे होते हैं। एक कम्युनिटी, एक लोकेलिटी या एक एरिया में ही ये लिमिट होती है, एग्जिस्ट करती है पर्टिकुलर कम्युनिटी। आपके मैकलवर और पेज साहब कहते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है डियर फ्रेंड्स, कि जो ये लोग रह रहे होते हैं एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, कॉमन अर्थ शेयर कर रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट तो एलिमेंट है, लेकिन उन लोगों में जो वो पर्टिकुलर कॉमन अर्थ शेयर कर रहे हैं, इनमें
सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, या जिसे हम कम्युनिटी सेंटिमेंट कहते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ये कहाँ से आती है? क्योंकि हम इंटरेक्ट एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, हम अवेयर होते हैं, हम कस्टमर्स हमारे सेम होते हैं, ट्रेडिशन सेम होते हैं, हम हमारी ज़िंदगी का जीने का तरीका सेम हो जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे की तरह सोचते हैं, कॉमन फीलिंग हम में होती है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक कम्युनिटी के फॉर्म होने में। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है सोसाइटी की, जैसे कम्युनिटी के, जैसे कौन सा एलिमेंट? स्टेबिलिटी। आइए समझते हैं स्टेबिलिटी से क्या मुराद है। स्टेबिलिटी मींस कि हमारी कम्युनिटी रिलेटिवली परमानेंट होती है, ये एकदम से डिस्पर्स नहीं हो सकती, एकदम से इरोडिया खत्म नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ऑफ क्राउड या मॉब की एग्जाम्पल ले लें। ये एक जगह जब जमा होते हैं, ये भी तो एक पर्टिकुलर जगह पे जमा हो जाते हैं किसी रीजन की वजह से, लेकिन कुछ ही टाइम में ये क्राउड डिस्पर्स हो सकता है, खत्म हो सकता है विद इन नो टाइम। लेकिन कम्युनिटी के साथ ये केस नहीं है, कम्युनिटी स्टेबल होती है और ये बहुत देर तक रहती है और ये नेचुरली फॉर्म हो चुकी होती है। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कम्युनिटी विच इज साइज। आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कम्युनिटी को बेटर तरीके से इसकी समझ बढ़ाने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिटी के डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं, डिफरेंट साइजेस में हमें कम्युनिटी मिल सकती है। ये एक विलेज में भी एक कम्युनिटी फॉर्म हो सकती है, एक विलेज लेवल की भी, हैमलेट लेवल की भी एक कम्युनिटी हो सकती है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी हो सकती है, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी हो सकती है, एक कम्युनिटी में बहुत सारी कम्युनिटीज हो सकती हैं, सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं। और कम्युनिटी क्या है? हम सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर कोशिश कर रहे हैं समझने की कम्युनिटी क्या है। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थर्ड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट डियर फ्रेंड्स ऑफ एनी कम्युनिटी? वो ये है कि इस कम्युनिटी में नेचुरलनेस होती है। इसका क्या मतलब है दोस्तों नेचुरलनेस का? नेचुरलनेस का ये मतलब है कि कम्युनिटी जो है वो नेचुरली फॉर्म होती है, इसे हम डेलिबरेटली फॉर्म नहीं करते हैं। जैसे एसोसिएशन की बात कर लें, उसे हम डेलिबरेटली इंटेंशनली फॉर्म करते हैं, बट जो कम्युनिटी है ये नेचुरली फॉर्म होती है। जैसे मैंने आपको अभी बता रहा था कि एफ टोनिस साहब जो हैं आपके दी फाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ कम्युनिटी, उनकी डेफिनेशन में वो सबसे पहले ये बताते हैं कि जो कम्युनिटी है ये नेचुरली फॉर्म होती है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स जो हमारी कम्युनिटी होती है इसमें रेगुलेशंस होते हैं। वी नो डियर फ्रेंड्स कि एक लोग जहां रहते हों, अगर वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के साथ भी रहते हों, अगर वो एक दूसरे को जानते हों, कस्टमर्स शेयर करते हों, वे ऑफ लाइफ उनका सेम हो, कॉमन अंडरस्टैंडिंग उनमें हो, कॉमननेस उनमें हो, बट क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम नेचुरल है हम में क्लैश होना, एक कम्युनिटी में क्लैश होना। जब क्लैश, वो इकोनॉमिक क्लैश हो सकता है, पॉलिटिकल क्लैश हो सकता है, रिलीजियस क्लैश हो सकता है, वो कोई भी क्लैश हमें पॉसिबल हो सकता है एक कम्युनिटी में रहते हुए। अगर ये क्लैश इतनी बढ़ जाए तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस खत्म हो जाएगी, वी फीलिंग खत्म हो जाएगी, तो कम्युनिटी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो इन्हीं क्लैशेस को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए एक कम्युनिटी में रेगुलेशंस होते हैं। ये रेगुलेशंस इन द फॉर्म ऑफ कस्टम्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, ये इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन, इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज, इन द फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ जो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, इन फॉर्म्स में ये रेगुलेशंस प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी में, टू बैलेंस दीज को, ये रोकना कि क्लैश हम में ना हो और इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में पर्टिकुलर जो कम्युनिटी हमारी है इसमें कंट्रोल रह पाए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, सो हैविंग सेड दिस, मोटा मोटी हम में अंडरस्टैंडिंग तो आ गई है यहां तक कि कम्युनिटी किसे कहते हैं और इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है। बट डियर फ्रेंड्स आज के आप जो टाइम चला गया है, बढ़ता गया है, सोसाइटी ये जो डेवलपमेंट होती गई है, आज के डेट में हम देखते हैं कि मैं जो आपको बिगिनिंग से बता रहा था कि कम्युनिटी लोकेलिटी बेस्ड होती है, जो कॉमन अर्थ जो लोग शेयर करते हैं, सेंस ऑफ फीलिंग हो, बिलोंगिंगनेस हो, उसी को हम कम्युनिटी कहते हैं। वही एक कम्युनिटी फॉर्म हो सकती है जो इसके बेसिक एलिमेंट्स है। बट
आज के डेट में हम देखते हैं कि ये दायरा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की वजह से ये दायरा अब नहीं रहा। अब क्योंकि हम बहुत देर आर द डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट अलग अलग तरीकों से करते हैं। अब कम्युनिटियों का दायरा बढ़ गया है, रीजन को भी अब एक कम्युनिटी हम कंसिडर कर सकते हैं। जो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिटी है, इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आ गया है। बेस्ड ऑन दिस हमें कुछ, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की वजह से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में या सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप करने के तरीके बदल गए हैं। अब ये जो लोकेलिटी है, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेलिटी या जियोग्राफी या शेयरिंग अ कॉमन अर्थ, यही इंपॉर्टेंट नहीं रहा है टू डिफाइन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ टाइप्स बता देता हूँ। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी जो हमें मिलते हैं, जिनसे हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है कि आज के डेट में हम कम्युनिटीज को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बिकॉज जो वो सेंस ऑफ टुगेदरनेस वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा कम होता गया है। एंड अब जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो रिस्ट्रिक्ट खुद को नहीं करते हैं टू डिफाइन कम्युनिटी का जो बेसिक एलिमेंट लोकेलिटी है वहां पे भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप है जियोग्राफिकल कम्युनिटी। लाइक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जियोग्राफिकल बेसिस पे भी एक डिवाइड किया जाता है, एक काइंड है इसका। जियोग्राफिकल बेसिस पे जो है कम्युनिटी को डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम एक टाउन को भी, एक विलेज को भी, एक कम्युनिटी कहा जा सकता है अगर वहाँ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। एक टाउन भी एक कम्युनिटी हो सकती है, एक सिटी भी एक कम्युनिटी हो सकती है, एक डिस्ट्रिक्ट, एक रीजन भी कम्युनिटी हो सकती है। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यहाँ तो जियोग्राफी आ गई। आप बता सकते हैं कि सर अभी तो आप कह रहे हैं कि नाउ द लोकेलिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपने कहा था दायरा बढ़ गया है। आपने कहा था विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से कम्युनिटी को आप डिफाइन ना करें। तो सेकंड इंपॉर्टेंट जो टाइप है आपकी कम्युनिटी का वो है कल्चर बेस्ड कम्युनिटी, विच मीन्स कि जो लोग सेम कल्चर शेयर करते हों उनके बेसिस पे हम कम्युनिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। कम्युनिटी का एक अलग टाइप हम कंसिडर उसे करते हैं। दोज पीपल हु हैव द सेम वे ऑफ लिविंग, हु शेयर द सेम कल्चर, उसके बेसिस पे हम कम्युनिटी को डिवाइड करते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोफेशनल कम्युनिटी। which means the people who are in the same profession, not necessarily कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे हमेशा के लिए रह रहे हो। लाइक जैसे डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट्स का जो अर्लियर सोशोलॉजिस्ट है उनकी व्यू है। जो लोग सेम प्रोफेशन में हो हम उनके लिए भी टर्म कम्युनिटी का यूज़ करते हैं, कम्युनिटी का डिवीजन करते हैं। एक टाइप ये भी है, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स कम्युनिटी, डॉक्टर्स कम्युनिटी, इंजीनियर्स कम्युनिटी है, उनके लिए कम्युनिटी का यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशन, बेस्ड ऑन लाइक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि बेस्ड ऑन द कल्चर हम कम्युनिटी को डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन द जोग्राफिकल लोकेलिटी हम कम्युनिटी को डिवाइड करते हैं। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, हम बेस्ड ऑन द सपोर्ट ग्रुप हम कम्युनिटी को डिवाइड करते हैं। कम्युनिटी ग्रुप बेस्ड हमारी कम्युनिटी होती है। ये कौन सी कम्युनिटी हमारी होती है? एक कि जहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलर सपोर्ट मिलता हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उन्हें रिहैब सेंटर में ले जाया जाता है, जहाँ वो रहते हैं फॉर अ टाइम बीइंग कि उनकी रिकवरी हो, वो उस आदत से बाहर निकल आए। वहाँ पे वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उनमें आ जाती है, कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन वो वहाँ रहते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उनमें आ जाती है। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी डियर फ्रेंड्स इज एजुकेशनल कम्युनिटी। एजुकेशनल कम्युनिटी
एजुकेशनल कम्युनिटी को हम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक कम्युनिटी बन जाती है, या टीचर्स हैं हमारे जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं उनकी जो नॉलेज शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर जगह पर रह के, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वो रहते हैं, नॉलेज शेयर एक्सचेंज करते हैं, वो लर्न करते हैं टुगेदर। इस बेसिस पे हम कम्युनिटी को डिवाइड करते हैं। कम्युनिटी का एक टाइप एजुकेशन कम्युनिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन फेथ हम कम्युनिटी को डिवाइड करते हैं। अलग अलग लोगों की फेथ है, उस बेस पे हम कम्युनिटी को डिवाइड कर रहे हैं। हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, उस बेस पे हम कम्युनिटी को डिवाइड करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टाइप जो आज के डेट में आप देख सकते हैं, जो मैं भी आपको बता रहा था विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम लोकेलिटी को एलिमेंट लोकेलिटी वाला एलिमेंट जो है उसे कंसिडर करें। हम देखते हैं वर्चुअल कम्युनिटी, या जिसे हम ऑनलाइन कम्युनिटी कहते हैं। आप आज देख रहे होंगे हमारे सोशल मीडिया, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप कर रहे हैं। लाइक वी हैव फेसबुक, जिसे आप आज मीटा कहते हैं, वी हैव एक्स, वी हैव अदर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहां लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, अपनी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाते हैं। एवरीडे लाइफ का एक बहुत सा हिस्सा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट डियर फ्रेंड्स, टू कंक्लूड हमने आज क्या समझा? वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिटी, ये वर्ड आया कहाँ से है, डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट्स का क्या व्यू पॉइंट है कि वो कैसे सोशोलॉजी को, कम्युनिटी को समझते हैं, या कैसे उनका मानना था कि किस चीज़ कम्युनिटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। उसके अलावा हमने देखा कि इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या है। वी डिस्कस्ड देम इन दिस लेक्चर वन बाय वन, व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद टाइप्स ऑफ सोसाइटी हमने देखी। वी हैव ज्योग्राफिकल टाइप ऑफ कम्युनिटी, we have a cultural community. Based on culture we divide the community. Based on the profession we have a type of community. Based on the support group, based on the education, based on the sharing platforms of knowledge, जहाँ हम knowledge share करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे education community हमारे पास है। based on the faith हम community को divide करते हैं, एक type है हमारी community। thank you very much।